हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेरे मन की बातें मेरे अंदाज में। तो मैंने शेड्यूल रखा था कि आखिर वो कौन सी स्थिति थी कि भगवान ने, ईश्वर ने अपने आप को बंदर और बिल्ली से तुलना की है अपने आप की। तो वो स्थिति ऐसी थी कि ज्ञानी और भक्त दोनों क्या महत्व रखते हैं ईश्वर की नज़र में। तो एक बार दोनों लोग में बहस छिड़ गई, दोनों लोग ईश्वर के पास गए। ज्ञानी कहें कि हम ईश्वर को ज़्यादा प्रिय हैं और भक्त कहें कि हम ईश्वर को ज़्यादा प्रिय हैं। तो ज्ञानी गए ईश्वर के आगे और उन्होंने मंत्रोच्चारण करके ईश्वर को प्रसन्न कर दिया। ईश्वर खुश हो गए। ईश्वर ने कहा, आइए ज्ञानी, आइए, आप तो मेरी आत्मा हो, आपसे प्रिय तो मुझे कोई हो ही नहीं सकता। इतना खुश हुए ईश्वर कि भक्त जो है निराश होकर वापस जाने लगा। तो ईश्वर ने कहा, अरे भक्तराज, आप कहाँ जा रहे हैं, आप यहाँ आइए। तो बोले कि इस भक्त बोले कि हाँ ईश्वर, हम जा रहे हैं क्योंकि आपको तो ज्ञानी ज़्यादा प्रिय हैं, हम तो कोई स्थान मेरा रह ही नहीं गया। तो ईश्वर ने कहा, ऐसा क्यों कहते हो, आप तो मेरे भी परमात्मा हो। ये ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, लेकिन आप परमात्मा हो। इसके लिए एक उदाहरण सुनिए। मैं ज्ञानी के लिए एक बंदर हूँ और ज्ञानी उस बंदर का बच्चा है। जैसे बंदर का बच्चा बंदर से चिपका रहता है और बंदर निश्चिंत रहती है। बंदर जो बच्चे की माँ होती है, बंदरिया, वो एकदम निश्चिंत होती है कि बंदर का बच्चा जो है वो अपनी माँ से चिपका रहता है और वो कूदती है, फांदती है, उछलती है, उसे कोई चिंता नहीं रहती क्योंकि वो निश्चिंत है कि मेरा बच्चा मुझे पकड़े हुए है। इसी तरह मैं भी निश्चिंत हूँ कि ज्ञानी को इतना ज्ञान है कि वो अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से मुझे पकड़े रहेगा। और ये जरा सा भी ज्ञानी असावधान हुआ तो वो छूट जाएगा, उसकी पकड़ मुझसे हट जाएगी। लेकिन भक्त के लिए तो मैं बिल्ली हूँ। भक्त मेरे लिए बिल्ली का बच्चा है। भक्त निश्चिंत, निश्चल भाव से भक्ति करते हुए सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ के पड़ा रहता है। और बिल्ली की तरह मेरी जिम्मेदारी है कि उसे सुरक्षित, उस भक्त की सुरक्षा करना, उसे सुरक्षित एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। बिल्ली का बच्चा तो निश्चिंत पड़ा रहता है, जहाँ बिल्ली ले जाकर उसे छोड़ देती है उस बच्चे को, वो बच्चा वहीं निश्चिंत भक्ति भाव में लीन रहता है। उसे कोई दीन दुनिया की कोई चिंता नहीं होती। वो निश्चिंत पड़ा हुआ रहता है कि ईश्वर तो है ही और बस मैं ईश्वर का हूँ और ईश्वर मेरा है। वो निश्चल भाव से न किसी की परवाह किए, न कोई मंत्र जानता है, न कोई तंत्र जानता है, न कोई पूजा पाठ जानता है, बस निश्चल प्रेम से बस ईश्वर की भक्ति करता रहता है और सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़े पड़ा रहता है। और ईश्वर की जिम्मेदारी तब मैं उस बिल्ली के रूप में, मेरी पूरी जिम्मेदारी है कि मेरे भक्त को कोई तकलीफ़ ना हो, मेरा भक्त सुरक्षित रहे। तो इस तरह से भक्त मेरे लिए मेरे परमात्मा है और मैं ज्ञानी के लिए मैं बंदर हूँ और भक्त के लिए मैं बिल्ली हूँ। अर्थात समझे होंगे आप लोग कि जो प्रेम, जो भाव भक्ति में है, वो ज्ञानी, जहाँ ज्ञान होता है वहाँ थोड़ा स्वार्थ भी होता है। ज्ञानी होना ठीक है, आवश्यक है, लेकिन यदि आप ईश्वर के भरोसे रह के सब कुछ भुला के उनको समर्पित हो जाइए तो ईश्वर हमेशा आपका साथ देंगे। और लेकिन कपट वाला नहीं, स्वार्थ वाला प्रेम नहीं, निश्चल पूरी तरह से कि जो भी कुछ है आप हैं, मैं आप ही के भरोसे हूँ और कुछ नहीं। तो इस तरह ईश्वर ने अपने आप को इस जगह बिल्ली और बंदर से अपने आप की तुलना की थी। ये थी मेरे मन की बातें। फिर अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय फ्रेंड्स।